तो कल शाम 6:04 पर हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लगने वाले हैं। सोचिए, 140 करोड़ तालियां जब बजती हैं तो उसकी आवाज ब्रह्मांड तक गूंजती है। 21 घंटे बाद यही होने वाला है। कल भारत वो करने वाला है जो बड़े बड़े सुपर पावर नहीं कर पाए हैं। इस स्क्रीन पर ये चंद लकीरें आप देख रहे हैं। कल शाम ऐसी ही लकीरें दिखेंगी। एक लकीर ऊपर उठेगी तो हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कोई दूसरी लकीर अगर नीचे गिरी तो समझिए 140 करोड़ हार्ट बीट धक से रह जाएंगी। चंद्रयान अभी चांद की सतह से करीब 25 किलोमीटर ऊपर है। इसे चांद की सतह पर उतरना है। यह काम कल शाम 5:45 शुरू होगा और शाम 6:04 पर इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। 19 मिनट में लैंडिंग का यह पूरा ऑपरेशन 4 चरणों में होगा। यह 19 मिनट हिंदुस्तान की तकदीर तय करेंगे। अगली सदी में हिंदुस्तान सिर उठाकर चलेगा या कंधे झुकाकर चलेगा, यह कल तय हो जाएगा। इसरो से जुड़े वैज्ञानिक यह कहते हैं कि आखिरी चरण सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान जब चांद से 10 मीटर ऊपर रह जाएगा तब भी मिशन पूरा मत समझिए। मिशन पूरा तभी होगा जब लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुल जाए और उससे प्रज्ञान रोवर बाहर निकल आए। कितना नाजुक है चंद्रयान 3 का यह मिशन। इसमें कितने खतरे हैं, कितना चैलेंज है और कामयाब हो जाने पर भविष्य कितना सुनहरा होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चांद इस वक्त ऐसा है, चंद्रयान 3 की नजर से देखने पर चांद कुछ इस तरह नजर आता है। चांद की सतह पर ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स आप देख रहे हैं, असल में ये बड़े बड़े गड्ढे हैं। इनमें से कुछ गड्ढे 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद के चारों ओर एक अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। इस ऑर्बिट में चंद्रयान जब चांद के करीब आता है तो वो चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर होता है और जब वो दूर जाता है तो सतह से उसकी दूरी 134 किलोमीटर होती है। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे धड़ाधड़ चांद की फोटो खींच रहे हैं, चांद का वीडियो बना रहे हैं और उनको बेंगलौर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भेज रहे हैं, जहां पर इसरो के वैज्ञानिक उनकी स्टडी करके मिशन का नेक्स्ट ऑपरेशन शेड्यूल कर रहे हैं। ये चांद की एकदम ताजा तस्वीरें हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनको चंद्रयान 3 ने 70 किलोमीटर की ऊंचाई से खींचा है। इन तस्वीरों में भी चांद की उबड़-खाबड़ जमीन दिख रही है। चंद्रयान का प्रपल्शन मॉड्यूल 5 दिन पहले अलग हो चुका है। अब सिर्फ लैंडर मॉड्यूल चांद के चारों ओर चक्कर काट रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में क्या है, यह आपको ग्राफिक्स से बताते हैं। लैंडर मॉड्यूल ही चांद का मेन मॉड्यूल है। असल में कहें तो चंद्रयान 3 यही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे विक्रम लैंडर नाम दिया है। इसी विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराना है। विक्रम लैंडर के अंदर एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर का वजन 1726 किलो है, प्रज्ञान रोवर सिर्फ 26 किलो का है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होने पर इसी विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर 14 दिनों तक घूमेगा फिरेगा। प्रज्ञान संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमता। प्रज्ञान रोवर छोटा जरूर है लेकिन यह स्मार्ट रोवर है। प्रज्ञान चांद की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा, मिट्टी की टेस्टिंग करके रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के वातावरण को भी रीड करेगा और उसका भी डेटा लैंडर को भेजेगा। प्रज्ञान रोवर सूरज की रोशनी से अपने लिए खुद एनर्जी क्रिएट करेगा। प्रज्ञान रोवर की लाइफ 14 दिन की है। 14 दिन बाद इसका मिशन खत्म हो जाएगा। जैसे नॉर्मल एरोप्लेन होता है, हम उसमें कहते हैं कि टेक ऑफ इज वेरी इजी, लैंडिंग इज टू डिफिकल्ट। लैंडिंग काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें वातावरण का बहुत बड़ा सहभाग होता है। तो चंद्र के साथ भी कुछ ऐसा है कि जब आप लैंडिंग करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर निग्लेजिबल है, बट थोड़े बहुत प्रमाण में आपको ड्रैग मिनिमम तो आपको मिल सकता है। उसके ऊपर कि आप वहां जाकर, जैसे एरोप्लेन में आप ह्यूमन से कंट्रोल कर सकते हैं, वहां कोई ह्यूमन मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ बैठे बैठे उपकरणों को इस तरह का आदेश देना होता है कि वो प्रॉपर लैंडिंग कर पाए। चंद्रयान जो 3 है वो यहाँ उसका जो लैंडर है साउथ पोल में वहां लैंड करने वाला है। लैंडर लैंड होने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों कुछ घंटों के बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर अलग हो जाएगा।
तो प्रज्ञान रोवर अलग होकर, जैसे मैंने आपको कहा, रेयर एलिमेंट्स की खोज करेगा, जमीन के नीचे जो पानी है, वाटर आइस है, उसकी खोज करेगा। एंड जो लैंडर है वो वहां सिर्फ उसका काम ये नहीं होगा कि रोवर को अलग करे, वो लैंडर भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाला है। लैंड होने के बाद जो चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं, जैसे पृथ्वी पर आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, उसकी भी स्टडी की जाएगी। उसके बाद जो चंद्र का क्रस्ट है एंड मेंटल है, वो एग्जैक्टली कहाँ से पास होता है, हालांकि सारी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी उसको और एक्यूरेट और प्रिसाइज करने का वो काम करेगा। उसके अलावा चंद्र की जो पृष्ठभाग है, सरफेस है, वहां पर थर्मल जो हीट कंडीशंस हैं वो कैसे फ्लो होती है, प्लाज्मा का क्या इफेक्ट वगैरह होता है, तो वो विक्रम लैंडर स्टडी करेगा। प्रज्ञान रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। इसकी मदद से प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। प्रज्ञान में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा है, जो चांद की मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, टिन और आयरन की जांच करेगा। 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर 500 मीटर के दायरे में चलेगा। ये रोवर जहां जहां जाएगा वहां वहां चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छप जाएगा। 20 जुलाई 1969, 54 साल पहले अमेरिका का अपोलो 11 मिशन कामयाब रहा तो चांद पर अमेरिका का झंडा लग गया। नील आर्मस्ट्रांग ने हिस्ट्री बना दी। अब ऐसी ही हिस्ट्री हिंदुस्तान बनाने जा रहा है। अपोलो 11 मिशन के 54 साल बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सक्सेसफुल उतर जाए। 2 दिन पहले रूस का लूना मिशन कुछ इस तरह से चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। 4 साल पहले भारत का चंद्रयान 2 मिशन भी कुछ इसी तरह क्रैश हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन को ढांढस बंधाया था। चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के दिन ही चंद्रयान 3 मिशन की नींव पड़ गई थी। भारत गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ा है। अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे मैनूवर सफल रहे हैं, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग भी सफल होगी, ऐसी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है, जो डाउन रेंज है, वो करीब 800 किलोमीटर है। यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये अब जिस समय डी ऑर्बिट होगा उसमें लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। लेकिन इससे पहले, ये सारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब की जांच हुई है। अब जब ये उतरेगा तो एक तो हमको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए कि इसकी ज़मीन से दूरी कितनी है, यानी एल्टीमीटर के ज़रिए, और इसकी गति क्या है। तो गति जो है उसको मापने के लिहाज से जो लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर है वो लेज़र बेस्ड है। लेज़र बीम के ज़रिए जो है जब आप किसी बीम को भेजते हैं और फिर वापस रिसीव करते हैं, तो अगर जो ये गतिशील ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से जाते समय जो है वो फ्रीक्वेंसी में जब आप रिसीव करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज में एक चेंज है, क्योंकि इसकी गति के कारण वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज है वो हम मापते हैं। तो उसके आधार पर इसकी गति जो है हम जान पाते हैं। और साथ में इसी प्रकार लेज़र बेस्ड एल्टीमीटर है, वो तस्वीरों के ज़रिए अलग अलग समय की तस्वीरें ली जाने के बाद जो है वो तय करता है कि हम कितनी ऊंचाई तक आ गए हैं। विक्रम लैंडर क्या कर रहा है? विक्रम लैंडर इस वक्त इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से कमान ले रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी 2-वे कम्युनिकेशन बना लिया है। यानी विक्रम लैंडर इसरो से भी कनेक्टेड है और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी कनेक्टेड है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर का लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC सबसे ज्यादा एक्टिव है। चंद्रमा के साउथ पोल पर वो ऐसी समतल जमीन की तलाश कर रहा है जहां लैंडिंग आसान हो, यानी जहां गड्ढे कम से कम हो, जमीन समतल हो, जहां उतरने में कम से कम रिस्क हो। विक्रम लैंडर की सेफ लैंडिंग कैसी होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। सब ये जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर में ऐसा क्या है जो चंद्रयान 2 में नहीं था, जो इसे सक्सेसफुल बनाएगा। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग की जगह खुद डिसाइड कर सकता है। चंद्रयान 2 में यह फैसिलिटी नहीं थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग के लिए 2 स्पेशल कैमरे लगे हैं। चंद्रयान 2 में ऐसा एक ही कैमरा था। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर के पैर पहले से मजबूत बनाए गए हैं।
2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सॉफ्ट लैंडिंग प्लान है, लेकिन 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लैंड होने पर भी ये क्रैश नहीं होगा। चंद्रयान 3 एक बार में 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर एरिया की मैपिंग करके डिसीजन ले सकता है। चंद्रयान 2 एक बार में 500 मीटर बाय 500 मीटर एरिया की ही पहचान कर सकता था। इसरो ने चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन के साथ तैयार किया है। चंद्रयान 2 सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर डेवलप हुआ था। जीरो करके उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है। हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, साथ में जो है आप सतह के निकट पहुंच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टच डाउन होता है उस समय इंजन बंद, तो जितने भी धूल जो उस समय चंद्रमा की उड़ेगी वो सेटल हो जाएगी। इसके बाद करीब 3 से 4 घंटे का इंतजार है। जब सब कुछ सेटल हो गया, कोई भी बचे हुए आखिरी कण भी जो हैं अगर कहीं इधर उधर विद्यमान है, क्योंकि लेविटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण, जो है ये चार्ज डस्ट है तो ये लेविटेशन हो सकता है। तो उस सब को जो है एक किस्म से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है सेटल हो जाए, संपूर्ण सन्नाटा, और उसके बाद जो है पल्लू खुलेगा और ये रोवर जो है धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। उसकी जो सोलर पैनल है वो एक किस्म से वो वर्टिकल हो जाएगी, और ये जो है अपने 6 पहियों पर की जो छोटी सी गाड़ी है, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं और एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा भी है। तो फिर जो है इसकी प्रक्रिया अपनी जो इसको असाइनमेंट्स दिए गए हैं वो इसने करने हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लैंडिंग के आखिरी चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को चांद की धरती पर लाना सबसे अहम होगा। चंद्रयान 3 को तिरछी पोजीशन से सीधा करके एकदम 90 डिग्री वर्टिकल में उतारना होगा, जिसमें बहुत जोखिम है। चंद्रयान 3 के लिए आखिरी 15 मिनट सबसे अहम है। विक्रम लैंडर की लैंडिंग 4 फेज में होगी। पहला, रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली तैरता हुआ 7.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। इसमें 690 सेकंड यानी 11.5 मिनट लगेंगे। इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। दूसरा, एटीट्यूड होल्डिंग फेज। इसमें लैंडर 50 डिग्री तक झुककर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल होगा और चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। यह फेज 10 सेकंड में पूरा होगा। इस फेज के अंत में लैंडर की स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड की होगी। तीसरा, फाइन ब्रेकिंग फेज। इसमें विक्रम लैंडर धीरे धीरे वर्टिकल होता हुआ 1300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। यह फेज 175 सेकंड यानी 2 मिनट 55 सेकंड का होगा। इस फेज के अंत में लैंडर पूरी तरह वर्टिकल होगा। और चौथा, टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज में लैंडर ग्लाइड करते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर वहां थोड़ी देर रुका रहेगा, चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा। इस फेज में विक्रम लैंडर के 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो जाएंगे। 150 मीटर से पहले इसे 60 मीटर तक उतारा जाएगा, फिर 10 मीटर की हाइट तक लाया जाएगा और 10 मीटर की हाइट से लैंडिंग कराई जाएगी। इस फेज को कंप्लीट करने में 264 सेकंड लगेंगे। लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर के सभी इंजन बंद रहेंगे, जिससे कि चांद की सतह की धूल लैंडर के सेंसर पर चढ़कर उसे खराब न कर दे। जैसे ही ये टच डाउन की स्थिति आ रही है उसी समय जो है इंजन को एकदम बंद हो जाना है, क्योंकि अगर इंजन चालू रहेगा तो वो जो धूल को उड़ाया जा रहा है, और चंद्रमा की सतह की जो वहाँ की जो धूल है, जिसको कि हम रेगुलेथ बोलते हैं, बहुत फाइन टेल्कम पाउडर के जैसे है। और आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग के जो उनके पदचिन्ह जो हैं वो किस तरीके से थे, वो मतलब वैसे के वैसे ही काफ़ी समय तक रहे। बीच में अगर कभी कोई वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड गिरा या छोटा उल्का गिरा, हम नहीं जानते, लेकिन जो है वो उससे ये पता चला कि ये डस्ट कितनी फाइन है। एक तो डस्ट नहीं उड़ेगी, ज़्यादा नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसी समय जैसे इंजन बंद हो जाएगा। जो कुछ भी है इस बीच में उड़ी है वो काफ़ी तेज़ी से जो है चंद्रमा की ज़मीन पर गिरती है। अब आपको बताते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के लिए शाम के 6:04 का ही समय क्यों चुना। दरअसल चांद पर वो समय सूर्योदय का होता है। इंजन बंद होने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों सोलर पैनल से ही चलेंगे। चांद पर सूर्योदय के समय चंद्रयान 3 को भरपूर एनर्जी मिलेगी, जिससे मिशन कंप्लीट करने में मदद मिलेगी।
जो एक्सपेरिमेंट्स प्रज्ञान करेंगे, इसके पास 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, दोनों इसको बोलते हैं कि मटेरियल उसमें क्या है, चांद पे क्या मटेरियल्स हैं उसकी जांच होगी, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बोलते हैं इसको। 2 टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है, दोनों टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक तो मटेरियल के लिए है, जो एलिमेंट क्या है, एलिमेंटल पार्टिकल्स क्या है उसके बारे में, और उसकी फोटोग्राफ की, उसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बोलते हैं। इसमें 2 जो सेंसर्स लगे हुए, एक है अल्फा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनदर इज लेज़र ब्रेकिंग स्पेक्ट्रोग्राम, ये 2 है इसमें। विक्रम में 4 हैं, उसमें से एक जो है वो मून की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जांच करेंगे। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहे हैं, उसकी ट्रांसफ़र एक पॉइंट से और दूसरी पॉइंट में कैसे हो रही है, वो एक सेंसर जांच करेगी। सेकंड सेंसर जो है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी क्या, हमारे दर्शक अर्थक्वेक, ओके, तो लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, उस अर्थक्वेक को कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, उसकी स्केल कितनी है, उसको नापेगा। तो एक थर्मोफिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेजरमेंट्स, सिस्मिक एक्टिविटीज हो गई। अब यह भी जान लीजिए कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की लाइफ 14 दिन ही क्यों डिसाइड की गई। चंद्रमा अपने अक्ष पर 28 दिन में एक बार घूमता है, यानी चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का उजाला रहता है। सूरज से ओझल होने पर यहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सूरज की रोशनी नहीं मिलने पर लैंडर और रोवर के सोलर पैनल काम भी नहीं करेंगे। एनर्जी नहीं मिलने से दोनों मशीनें काम करना बंद कर देंगी। भारत ने अपने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने का निर्णय किया है, क्योंकि उस रीजन में अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। अमेरिका, रूस और चीन ने अपना मून मिशन चंद्रमा के उस हिस्से में भेजा जो धरती से दिखता है। भारत अपना चंद्रयान वहां भेज रहा है जो धरती से कभी नहीं दिखता। चंद्रमा के साउथ पोल का कुछ हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। यहाँ टेम्परेचर -200 डिग्री तक भी चला जाता है, इसलिए साउथ पोल पर बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना ज्यादा है। देखिए 2 पॉसिबिलिटी कि वहां पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ़ की तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है, मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहाँ पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्टी है, मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो जो बेसिक चीजें मुझे चाहिए वहां पर सस्टेन करने के लिए और वहां से लॉन्च होने के लिए, मेरे को दोनों मिल जाएंगे। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल चांद पर अपना रोवर उतार कर भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा और अरबों का बिजनेस आएगा। चंद्रयान 3 की एक और खास बात यह है कि हिंदुस्तान ने इसे अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 से लॉन्च किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।